नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, एलडीसी एग्जाम को लेकर, और एक एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है स्टेनो की, उसके विभाग पे क्या कुछ आगे होने वाला है वो सारी बातें आज करेंगे। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट हैं जो कि टेलीग्राम पे आपने कल पूछे थे, वो सारे के सारे मैंने मेंशन कर लिए हैं, वो सारे रिप्लाई आज मैं करने वाला हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बहुत कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एग्जाम डेट जो आई है दोस्तों, एक स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम डेट थी दोस्तों, इससे पहले मैंने इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। उन सभी वीडियो मैंने लगातार मैं आपके साथ बना रहा हूं। मैंने आपको पीछे मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उनमें बोला था कि पहले आपके ड्राइवर की पोस्ट का एग्जाम होगा, उसके बाद में स्टेनो का एग्जाम होगा, उसके बाद में ग्रुप डी का, और इस तरीके से एलडीसी का एग्जाम होगा। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट उस समय आए थे कि सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। पहले ड्राइवर की पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, उसके बाद में स्टेनो की एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है। अब ग्रुप डी से पहले होगा या बाद में होगा, ये भी आपके डाउट आ रहे हैं, सारे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर की एग्जाम डेट दोस्तों आ चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। एक अच्छी खबर है कि भी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। कब? अप्रैल के अंदर। अप्रैल में 3 तारीख से शुरू होगा और 8 तारीख तक दोस्तों ये कार्यक्रम चलने वाला है। 3 तारीख से 8 तारीख तक दोस्तों ये कार्यक्रम चलने वाला है। और मेन बात यहाँ पर स्थान की बता देता हूँ, जो सेंटर होगा पेपर का वो जयपुर ही होगा। आप राजस्थान से कहीं से ही बिलोंग करते हो, लेकिन आपका पेपर दोस्तों जयपुर में ही होगा। यानी स्थान निश्चित कर दिया गया है, जयपुर में ही आपका दोस्तों पेपर होगा। और ये तारीख दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है, तो यानी इसका संशय खत्म हो चुका कि स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम डेट है वो आ चुके दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी बात ये रहेगी कि दोस्तों अप्रैल में एग्जाम डेट आई है। इससे पहले दोस्तों फरवरी अपना रह गया और मार्च भी निकाल दिया। अब इनमें क्या होगा? इतना लंबा टाइम कैसे दिया? यानी 2 महीने पूरे के पूरे निकाल दिए हैं। क्या इतना बड़ा एग्जाम था स्टेनोग्राफर का कि 2 महीने और दे दिए? कहाँ प्रॉब्लम आई दोस्तों? यहाँ पर अब संशय बच्चों की ये बन गया कि सर ग्रुप डी एग्जाम पहले होगा क्या स्टेनो से, क्योंकि 2 महीने पहले पड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा कतई नहीं होगा। 99% एग्जाम इन महीनों में दोस्तों ग्रुप डी का नहीं होगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम एलडीसी और हाई कोर्ट की, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं ग्रुप डी की और एलडीसी एग्जाम के दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ है दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम और एक आपका दोस्तों एलडीसी एग्जाम है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कब होगा इनका एग्जाम, कौन से मंथ में होगा? अगर जिस तरीके से ये जो एग्जाम डेट आई है स्टेनो की दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों एग्जाम तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ये जनवरी में हुआ था आपका जो एग्जाम है ड्राइवर की पोस्ट वाला, उसके बाद फरवरी को छोड़ दिया, मार्च को पूरा छोड़ दिया, 2 महीने का बीच में गैप ले लिया है। अगर वो सीक्वेंस में चले कि 2-2 महीने का गैप करे, तो ये जो एलडीसी का एग्जाम ये तो आपका अगस्त में जाता हुआ नजर दोस्तों आ रहा है। तो ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बीच में एग्जाम्स होते हैं, कुछ और कंडीशंस होती है, लेकिन एग्जाम जो मैं आज बताने वाला हूं उसी मंथ में आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। तो यहां पर ग्रुप डी की बात करता हूं तो दोस्तों अप्रैल महीने के अंदर ये नहीं होगा, पहले ग्रुप डी का होगा। एलडीसी से पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा। अप्रैल महीने में दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक रीट का एग्जाम होना है और एक पटवार का भी प्रस्तावित है। लगभग बताया जा रहा है कि भी इन दोनों एग्जाम हो जाएंगे, तो बीच में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम भी दोस्तों आप जानते हैं स्टेनो का भी आ गया है बीच में, ठीक है। स्टेनो वाला भी एग्जाम है। अब आपका दोस्तों मई बचता है, मई आता है, फिर दोस्तों आपका आता है जून। ये 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में ही एग्जाम कंडक्ट दोस्तों करवाया जाएगा। साथ में बोर्ड की परीक्षाएं भी बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन दोस्तों बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन हमें 1 से 2 दिन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। तो मई जून के अंदर कब होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों वो तो जून की है कि ये जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है कि मई के लास्ट वीक में, मई का लास्ट वीक या 20 तारीख के बाद में मानो, 20 तारीख के बाद दोस्तों, और या जून के 2nd वीक में दोस्तों ये एग्जाम में कंडक्ट दोस्तों करवाया जाएगा। ये है आपका वो मंथ जिसमें आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना है। अदरवाइज दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जब करवाना नहीं होता तो कितना लंबा खींच लो, लेकिन जो अपने यहाँ पर मान के चलेंगे तो इसी को मान के हम तैयारी दोस्तों कर रहे हैं। यानी ग्रुप डी का एग्जाम एलडीसी पहले होगा और यहाँ पर अप्रैल में कोई संभावना नहीं है। मई में संभावनाएं दोस्तों ना के बराबर नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पर जो
हम 20 तारीख के बाद ही दोस्तों, अगर मई में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो 20 तारीख के बाद में ही होगा, लास्ट वीक तक होगा। और यहाँ पर अगर मई में नहीं होता है तो आपका श्योर है कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम है वो करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ग्रुप डी का एग्जाम आपने देख लिया किस तरीके से किस महीने में होगा, तो आपको यही महीना मान के दोस्तों चलना है। अब ये नहीं कि आगे जाएगा या इससे पहले हो जाएगा, स्टेनोग्राफर से पहले नहीं होगा दोस्तों, ध्यान करना। ये स्टेनोग्राफर का जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में ही होगा। पॉसिबिलिटी जून की यहाँ पर है, लेकिन हम मई की 20 तारीख तक मान के चलते हैं कि 20 तारीख तक ये एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद में कभी हो सकता है जून के सेकेंड वीक तक। अब हम बात करते हैं एलडीसी की, जो कि बहुत ही बड़ा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों है। ये एग्जाम कब होगा? जब जून में ये एग्जाम हो जाता है, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में दोस्तों। पॉसिबिलिटी इस एग्जाम की कब बनेगी? जब ग्रुप डी का एग्जाम हो जाता है। अगर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता है ना, इन 2 महीनों में अगर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता है तो दोस्तों एलडीसी की अलग बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि भी इन महीने में अगर एग्जाम ये हो जाता है, उसके बाद में एलडीसी का कब हो सकता है? उसके बाद में दोस्तों अपने पास जुलाई बचता है, जुलाई आ गया, फिर बचता अगस्त। तो यहाँ पर लग तो ये रहा है कि ये अगस्त में जा सकता है, अगस्त में जा सकता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम अगर हाईकोर्ट थोड़ा जल्दी करती है इस एग्ज़ाम को करवाने की इस ग्रुप डी के बाद में, तो दोस्तों जुलाई के अंदर, जुलाई के लास्ट वीक में दोस्तों ये एग्ज़ाम हो सकता है। लास्ट वीक में दोस्तों ये एग्ज़ाम हो सकता है। अगर जुलाई के अंदर नहीं होगा तो 100% दोस्तों ये अगस्त में कंडक्ट दोस्तों करवाया जाएगा। यहाँ पर संभावना दोनों ही मंथ की दोस्तों है, दोनों ही मंथ की। अगर हाईकोर्ट थोड़ा सा जल्दी करता है तो आराम से एग्जाम जुलाई में कंडक्ट करवाया जा सकता है, यानी जुलाई के लास्ट वीक तक दोस्तों, नहीं जुलाई के लास्ट वीक में या सेकेंड लास्ट के अंदर दोस्तों ये एग्जाम हो सकता है। जुलाई में नहीं होता है तो 100% दोस्तों ये अगस्त में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें मानकर जुलाई ही चलना है, जिसके तहत हम अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। अगर अगस्त मान के चलेंगे तो जुलाई में हो गया तो फिर आपको सर आपने अगस्त बताया था, हमने ये हो गया, फिर आप गाली निकालते फिरोगे। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें जुलाई मान के चलना है और इसे दोस्तों हम मई तक मान के चलेंगे भी मई में हो जाएगा, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, प्रेशर हमारे ऊपर नहीं। ये 2 महीने रहेंगे, इन 2 महीनों में कभी भी दोस्तों एग्जाम हो सकता है। जून के 10 तारीख से पहले हो सकती है, या 15-5 दिन और ले आगे पीछे हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा आपने देख लिया है, और एलडीसी का एग्जाम कब होगा। ये तो था एक सीक्वेंस के आधार पर कि भी अगर सही तरीके से सारे एग्जाम चलते हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं आती तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे कोई और हो, तो भैया फिर एग्जाम कभी भी हो सकता है, पहले हो बाद में कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है। अब दोस्तों कुछ कमेंट आपके थे जो आपने टेलीग्राम पे किए थे, मैंने पूछे थे कि भाई आप क्या क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कुछ वीडियो बना रहा हूं इस पे, तो आप बताइए। तो आपने कमेंट किए थे, उनके सभी के मैं जवाब दे रहा हूं। पहला कमेंट जो था दोस्तों वो था कि मंथ बताइए कि कब हो सकता है एलडीसी का एग्जाम या ग्रुप डी का एग्जाम। तो दोस्तों मंथ मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, ये मान के चलो, और हो सकता है कि 99% इन्हीं महीनों में जो मैंने बताया इनमें एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है रिटर्न के बाद टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। दोस्तों रिटर्न के बाद टाइपिंग में कम से कम महीने मान के चलेंगे तो 2 महीने मिलेंगे। कितने महीने? 2 महीने हमने कम से कम माने हैं, ज़्यादा मिलेंगे तो वो तो हमारे लिए ही बढ़िया होगा कि हम ज़्यादा सीख पाएंगे। कम से कम 2 महीने आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन टाइपिंग दोस्तों अभी से शुरू आपको करनी है, ठीक है। टाइपिंग का सीन क्या रहेगा, अगला तो प्रश्न है वो कह रहा है कि टाइपिंग का सीन ये भैया कि पहले रिटन होगा, उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और टाइपिंग का सीन का मतलब है टाइपिंग में हिंदी में भी टाइपिंग आपको करनी होगी, इंग्लिश में भी आपको टाइपिंग करनी है। दोनों ही सब्जेक्ट में आपको टाइपिंग 5-5 मिनट मिलेंगे। 25 नंबर की होगी टाइपिंग, हिंदी भी 25 नंबर की होगी, इंग्लिश भी 25 नंबर की होगी। उसके बाद 50 नंबर की एफिशिएंसी टेस्ट भी दोस्तों होगा। कुल मिला के टाइपिंग आपके 100 नंबर के दोस्तों पूछी जाएगी। तो टाइपिंग बहुत अहम रोल दोस्तों अदा करेगी। उसके बाद में पहले कौन सा होगा, पहले दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी में पहले ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों होगा। उसके बाद मई जून के अंदर परीक्षाएं हैं, बिल्कुल परीक्षाएं हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, अगर बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो इन 2 महीनों में अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है ग्रुप डी का, तो दोस्तों विवाद फैल सकता है बच्चों के बीच। क्यों? बच्चे निराश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ फिर विवाद ही फैलेगा। तो एक एग्जाम कंडक्ट कराना जरूरी है इन महीनों में, वरना बहुत लंबा गैप हो जाएगा। अगर इनमें नहीं होता तो ये एलडीसी वाला फिर आगे जाएगा, अगस्त में जाएगा, फिर सितंबर में जाएगा, बहुत आगे जाएगा फिर एग्जाम। अगर इसीलिए एक परीक्षा यहाँ करवाई जा सकती है, ठीक है। बीच में समय निकलकर आराम से एक परीक्षा दोस्तों हो सकती है। चलिए उसके बाद में कट ऑफ बताइए दोस्तों। कट ऑफ इसकी पिछले के पेपर में देखें तो पेपर बहुत इजी था, हिंदी थी और इंग्लिश थी, तो कट ऑफ दोस्तों हाई जाएगी। इस बार भी दोस्तों कट ऑफ हाई जाने के ही चांसेस हैं, कोई 1-2% ऊपर नीचे जो वो अलग बात है। कट ऑफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं लेके आऊंगा। वैसे तो दोस्तों पेपर के ऊपर निर्भर करती है सब कुछ, फिर भी हम कैसे तैयारी करें, कितनी हमारी स्कोरिंग होनी चाहिए, वो कुछ कट ऑफ से निर्धारित करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा।
जल्दी। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? पेपर दोस्तों ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, दोनों के दोनों। सिलेबस क्या है? सिलेबस लगातार आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया है, हिंदी आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है, राजस्थान जीके आएगा। इंडिया जीके दोस्तों कतई नहीं आएगा, इंडिया जीके इसमें नहीं पूछा जाएगा। हाईकोर्ट एलडीसी के जितने बच्चे हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दोस्तों यहाँ पर है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी इंडिया की आ सकती है, इंडिया की थोड़ी बहुत आ सकती है, बट मैक्सिमम जो आएगी ज्योग्राफी वो दोस्तों राजस्थान की आएगी। किसकी आएगी? राजस्थान की ज्योग्राफी दोस्तों पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी जितना भी जीके पूछा जाएगा वो दोस्तों राजस्थान का होगा। ज्योग्राफी भी मैक्सिमम राजस्थान की ही पूछी जाएगी। बेसिक क्वेश्चन, ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं या 5 क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, पूछ सकते हैं आपको इंडिया जीके में से, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला है इंडिया जीके पूछा जाएगा या नहीं? इंडिया जीके दोस्तों नहीं आएगा, इंडिया जीके नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान की परीक्षा है, राजस्थान के ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। कृषि उद्योग पढ़ना है या पहले था अब नहीं है? दोस्तों कृषि उद्योग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रश्न करंट को लेकर बन सकता है। नवीनतम आंकड़े क्या है कृषि उद्योग को लेकर, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्या कुछ हुआ, ये करंट जीके में पूछा जा सकता है। वरना ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों ये चीजें पढ़नी चाहिए हमें, राजस्थान की ज्योग्राफी में। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से कुछ चीजें में ये सारे प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप कॉमेंट करके बता देना। तो दोस्तों जो मंथ मैंने बताया यही मंथ आपको दोस्तों तैयारी करनी है। अब भगवान तो दोस्तों है नहीं हम, क्योंकि देखो पटवारी का एग्जाम आप 28 फरवरी को डिसाइड हुआ था, उसके बाद में पीछे आगे जनवरी में आगे, फिर जनवरी को नहीं, फिर जनवरी से फिर आगे चले गए। अब अप्रैल की बात करें, मतलब पहले गए फिर पीछे आए फिर आगे चले गए। तो इसमें आप टीचर क्या कर सकता है? टीचर को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि भी आपने बताया था ये मंथ इसमें एग्जाम नहीं हुआ तो मेरी तैयारी खराब होगी। दोस्तों तैयारी खुद पर डिपेंड करती है। हम आपको सुझाव दे सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको करनी है। आप 1 महीने पहले ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, इस तरीके से आप तैयारी करें। लगातार मैं भी आपके साथ दोस्तों बना हुआ हूं। मैंने हिंदी की भी क्लासें ली हैं और भी हिंदी की क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। मॉक टेस्ट चल रही है, हिस्ट्री मैंने करवा दी है, तो चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लगातार आपके साथ मैं बना रहूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।